नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और यह बीओ मेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इन प्रश्नों को लिखते रहिए। यूपी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में 106 नंबर पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 107 नंबर पार्ट को देखेंगे। इसमें दो प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, एक आपका स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन और एक आपका सेकंड जो आपका करंट अफेयर का प्रश्न है उसको। तो देखिए आज का प्रश्न जो है ज्योग्राफी से संबंधित है, ठीक है। तो गाँव से संबंधित है, गाँव के विकास से संबंधित है। तो देखिए जो प्रश्न है पेपर फर्स्ट का है, प्रश्न संख्या 213 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से लिखिए और लिखने से पहले कुछ सावधानियां हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में आपको क्या करना है कि जैसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो तीनों में एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अपने उत्तर को बेहतर बनाइए। इसके साथ में अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि कुछ डेटा, फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। अब जो स्वच्छता है, ध्यान रखिएगा, आपका स्वच्छता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। साफ साफ लिखा होना चाहिए, काटापीटी नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और दोस्तों जैसे जिस समय आप एग्ज़ाम देंगे जाके, तो वहाँ भी अल्टीमेटली आपको प्रश्न ही लिखना होगा। तो आप अभी से चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, इसीलिए चीज़ें आपको इसी फॉर्मेट में कराई जाती हैं जिससे आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सके, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखना है। देखते हैं, 125 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना है। स्मार्ट गांव क्या होते हैं, इनके उद्देश्यों की वर्णन कीजिए, उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो स्मार्ट गांव क्या होते हैं आपको बताना है। तो देखिए स्मार्ट गांव क्या है, स्मार्ट गांव वही होगा जहां पर आधुनिक जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको समय पर मिलती रहें, सारी सुविधाएं जो भी वर्तमान में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत की जहाँ तक संदर्भों की बात कही जाती है, तो भारत जो है वो गांवों का देश है। यहाँ पर 2/3 आबादी जो है वो गांवों में बसती है। गांवों के विकास पर ही देश का विकास निर्भर है, ध्यान रखिएगा। इसी को ध्यान रखते हुए स्मार्ट गांव के निर्माण के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन की स्थापना की गई है। इस योजना को चलाया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन। अब इसमें क्या है, गाँवों का स्मार्ट रूप से विकास किया जाएगा। किस तरीके से, इसका उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जैसे गाँवों को स्मार्ट गाँव में बदलना, गाँव में रोजगार के अवसर को लाना कि भाई जब रोजगार सृजन होगा गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तभी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जो लोग एक गांव है, अब गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे, तो ये अगर पलायन होगा तो फिर आप स्मार्ट गांव नहीं कह सकते। उस व्यक्ति को जो पलायन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है नौकरी के लिए, वो नहीं जाना चाहिए। वो वहीं पर स्मार्ट गांव वहीं है कि वहाँ पर सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें, उसको रोजगार मिले वहीं उसी स्थान पर, ठीक है। तो जो पलायन है उसको रोकना पड़ेगा। और क्या है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास की गतिविधियों को तेज करना, जिससे सारी चीज़ें लोग जो हैं वहाँ के जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकें, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग कर सकें और जो रोज़गार है वो उनको मिल सके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें का उद्देश्य रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन का। ग्रामीण शहरी अंतर को पाटना की, जैसे जो सुविधाएं हैं वो चाहे अच्छी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें जो होती हैं वो, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें अगर शहरों में हैं तो अच्छी चीज़ें अगर वही चीज़ें स्मार्ट गाँव में भी होंगी तो एक शहर और एक गाँव का अंतर जो होता है वो भी कम होगा। तो ये जो ग्रामीण और शहरी अंतर है इसको कम करने की ज़रूरत है। इसी के लिए इस योजना के तहत लगभग 300 क्लस्टरों का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर कौशल विकास, रोजगार के नए सृजन, आर्थिक गतिविधियां, ये सारी की सारी चीज़ें उन क्लस्टरों के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। अब देखिए लाभों को देख लेते हैं कि लाभ कौन कौन से हैं। कि जैसे देखिए इसके लाभों की जहाँ तक बात करते हैं तो स्मार्ट गांव के लाभ क्या है, स्मार्ट गांव में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको 24/7 बिजली मिलनी चाहिए।
पानी, सड़क, शिक्षा, ये सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जो लोग हैं, लोगों का कौशल विकास का प्रबंधन होना चाहिए। लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठना चाहिए। वाईफाई, सीसीटीवी, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एक स्मार्ट गाँव में परिवर्तित करना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो लाभ हैं, जो सर्विसेज हैं, वो गांव के लोगों को मिल सकें, जो शहरी क्षेत्रों में मिलती हैं। तभी आप एक गांव को स्मार्ट गांव में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मात्र 125 शब्दों में ही आपको इस प्रश्न को लिखना था। 125 शब्दों में ही आप इस प्रश्न को लिखिए, 125 शब्दों में। ठीक है, और इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में और यूपी PCS मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को करते रहिए। जो पेड ग्रुप चल रहा है BO मेंस का और यूपी PCS मेंस का, उन्हीं में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यह नंबर है 9140085178, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। जो दूसरा प्रश्न है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 214 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। तो देखिए, प्रश्न जो है करंट अफेयर का है। स्टार्टअप इंडिया ये काफ़ी चर्चित योजना रही थी केंद्र सरकार की। तो इसके माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कब शुरुआत हुई, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो अच्छे कीवर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। इसके साथ में आपको क्या करना है कि जैसे कुछ डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। स्वच्छता का खास ख्याल रखिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न क्या है? स्टार्टअप इंडिया पर टिप्पणी करनी है आपको। तो देखिए, यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया योजना थी स्टार्टअप इंडिया। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? जो युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु इस योजना को, स्टार्टअप इंडिया को, रोजगार, स्वरोजगार, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका नाम जो है बदलकर पंडित दीनदयाल स्वनियोजन योजना रखा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे जो विकास है वो संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया में क्या है कि भाई सभी लोग एक साथ विकास करें। भाई सभी लोगों का, अब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कुछ लोगों को स्वरोजगार नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से अन्य छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको लगा सकते हैं, रोज़गार सृजन कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें थी। और क्या है कि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से कि जो इनोवेशन है, इनोवेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई, नवोन्मेष को बढ़ावा देने की बात कही गई है। क्योंकि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। और ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि व्यक्ति का विकास तभी होगा जब वो अच्छी चीज़ों के साथ में अनुसंधान, रिसर्च को करे, नई नई चीज़ों को खोजे, इनोवेट करे। ये सारी चीज़ें, कारोबार हेतु सुगम वातावरण बनाना। तो इस योजना का और अन्य उद्देश्य भी है कि जैसे जो कारोबार होता है, आप कोई भी छोटा मोटा कारोबार करने जा रहे हैं तो उसके लिए सुगम वातावरण यानी अच्छा माहौल होना चाहिए। आपको ईजिली सारी चीज़ें, जो सर्विसेज हैं वो आपको मिल जाएं। इसमें और क्या चीज़ें कही गई हैं कि जैसे जो राज्य की भूमिका है, राज्य की भूमिका को इसमें सीमित किया गया है कि भाई राज्य शासन प्रशासन कम रहे, जो सरकार है उसका हस्तक्षेप कम रहे, जिससे जो योजना का लाभ है वो लाभार्थी तक पूर्ण रूप से पहुंच सके। जैसे कुछ मुद्दे हैं कि जैसे भूमि स्वीकृति यानी भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, विदेशी निवेश, पर्यावरण का मुद्दा, और जितनी भी अनापत्तियां हैं या जो भी ऑब्जेक्शंस हैं आपके, उन बाधाओं से मुक्ति प्रदान करना। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है कि जैसे देखिए, टियर 1, 2, 3 के शहरों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें स्टार्टअप्स को चलाया जाएगा। स्टार्टअप जो है डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र का भी इसमें बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा कि जिससे सर्विसेज जो हैं बेस्ट टू बेस्ट लोगों को मिल सकें। कृषि, विनिर्माण, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी चीज़ों का वृद्धि की जाएगी। इसके माध्यम से चीज़ें अच्छी होंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, लोगों को आय सृजन होगा। सारी चीज़ें लोगों के लिहाज से अच्छी होने की बात कही गई है इस स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 125 शब्दों में आप लोग चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। और इसकी पीडीएफ जो दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में, यूपी पीसीएस मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आपका नंबर है, जो लोग भी पीसीएस मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या बीओ का ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है 914914008517 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।